हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारी ये प्रेजेंट प्लेलिस्ट है वेव्स की, ट्रांसवर्स वेव्स, वो सही मायनों में आज से स्टार्ट होगी। और आज के इस लेक्चर में हमें ट्रांसवर्स वेव्स ऑन वाटर वो पढ़ेंगे। मतलब जब हम किसी तालाब में एक पत्थर को ऐसे छोड़ देते हैं तो उसमें ट्रांसवर्स वेव्स बनती हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट किसे कहते हैं, ट्रफ किसे कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव वो क्या होती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए वेव वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ये क्या होती है, ठीक है। तो सही मायनों में आज के इस लेक्चर से स्टार्ट हो रही है हमारी ट्रांसवर्स वेव जो इस प्रेजेंट प्लेलिस्ट की है। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर। तालाब में पानी ठहरा हुआ होता है, उसमें हम पत्थर को छोड़ दें ऊपर से हाइट से, तो उसमें रिपल्स आगे की तरफ बढ़ते हुए हमें महसूस होते हैं और बढ़ते भी हैं, तो वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ठीक है, इन वाटर। तो देखो, मान लो ये तो लेवल है तालाब के पानी का, नॉर्मल लेवल, जब तक कोई पत्थर नहीं फेंका गया, ठीक है, नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड, ठीक है। तालाब में पानी है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस तालाब में ऊपर से पत्थर छोड़ दूंगा और वो पत्थर यहां आके गिरेगा। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे करके, मान लो ऐसे पत्थर छोड़ा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के, और ये पॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पे ऐसे पत्थर छोड़ दूंगा तो आपने देखा होगा ऐसे रिपल्स से बनते हैं और वो ऐसे हर डायरेक्शन में बढ़ते रहते हैं। तो ये क्या बनती है, ट्रांसवर्स वेव बनती है, और हम यहां पे पढ़ेंगे इसको, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर। तो मैंने यहां से ऐसे पत्थर को छोड़ दिया, तो यहां से डिस्टरबेंस की शुरुआत होगी क्योंकि यहां पे पत्थर हिट हुआ ना ऑन वाटर, ठीक है। तो सभी डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेगी आगे की तरफ। तो देखो मैं एक स्नैपशॉट बना रहा हूं, स्टैटिक पिक्चर, ठीक है। ये स्नैपशॉट है या स्टैटिक पिक्चर भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो देखो ये तो वाटर का नॉर्मल लेवल था, जब तक कोई पत्थर नहीं फेंका गया था, वाटर का ये नॉर्मल लेवल था, ठीक है, ये वाला। अभी मैंने यहां पे ऐसे पत्थर फेंका, यहां से डिस्टरबेंस बनी और मतलब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेगी ऐसे इस डायरेक्शन में। ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव का मोशन, वेव मोशन, ठीक है, वेव मोशन की डायरेक्शन। वैसे इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में करती है वो तो अब देखो ये तो स्नैपशॉट है या स्टैटिक पिक्चर है इस ट्रांसवर्स वेव की, आगे और भी बढ़ेगी ये और यहां पे भी बदलती रहेगी, ठीक है। जैसे टाइम पास होगा आगे ये बढ़ेगी वेव, बिल्कुल बढ़ेगी ट्रांसवर्स वेव और आगे तक, और यहां पे भी पिक्चर बदलेंगे। लेकिन ये एक स्नैपशॉट है या स्टैटिक पिक्चर है किसी इंस्टेंट पे इस ट्रांसवर्स वेव की, ठीक है। तो देखो ये मैं स्टैटिक पिक्चर बना रहा हूं, तो देखो यहां पे होता क्या है,
ट्रांसवर्स वेव में, जैसे कि ये ट्रांसवर्स वेव है, हाँ ये इसकी स्नैपशॉट है, स्टैटिक पिक्चर जरूर जरूर है। जो ये वाटर की सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं इक्वल एम्पलीट्यूड का। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे सभी पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर अबाउट देयर मीन पोजिशंस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, तो ये तो मैंने स्नैपशॉट बनाया है, स्टैटिक पिक्चर। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर मैं इस स्नैपशॉट या इस स्टैटिक पिक्चर में बात करूं, यहां पे देखो इस पोर्शन में जो वाटर है ना, वो नॉर्मल लेवल से टेम्परेरी रेज्ड है ना, तो इसको बोलेंगे हम क्रेस्ट। और इसी स्नैपशॉट में देखो, इसी स्टैटिक पिक्चर में इस पोर्शन में वाटर नॉर्मल लेवल से टेम्परेरीली डिप्रेस्ड है ना, तो इस पोर्शन को बोलेंगे हम ट्रफ। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ क्रेस्ट है ना, यहां पे जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दिस मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, प्लस है। और जो ये सेंटर ऑफ ट्रफ है ना, यहां पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव है फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो देखो यहां पे पार्टिकल यहां पे है वाटर सरफेस का, और यहां पे और ये यहां पे, यहां वाला वाटर सरफेस का पार्टिकल यहां पे, यहां वाला यहां पे, यहां वाला यहां पे, और यहां वाला यहां पे। ठीक है, और यहां वाला यहां पे, यहां वाला यहां पे, यहां वाला वाटर सरफेस का पार्टिकल यहां पे है, यहां वाला यहां पे। ठीक है, डिस्टर्बेंस यहां से स्टार्ट हुई थी। और यहां पे देखो ये जो जितने भी वाटर सरफेस पे पार्टिकल्स है ना, चाहे ये ले लो, चाहिए ये चाहिए ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ऐसे अबाउट देयर मीन पोजिशंस। ठीक है, ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए। मतलब अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं, तो ये इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। हाँ, इस स्नैपशॉट में, इस स्टैटिक पिक्चर में, यहां वाला जो वाटर सरफेस का पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, सेंटर ऑफ द क्रेस्ट पे, और यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे होता है। ठीक है, हाँ ये जरूर है, जैसे टाइम पास होगा ये नीचे की तरफ आएगा, और ये भी सूरत हालात बदलेगी। ध्यान रहे, ये इस ट्रांसवर्स वेव की स्नैपशॉट है, स्टैटिक पिक्चर है, और टाइम के साथ ये ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल भी करेगी। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड कैपिटल ए। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। तो मतलब देख सकते हो यहां पे सभी पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे सेम एम्पलीट्यूड के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकल अलग एम्पलीट्यूड का सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसा ही यहां पे होगा, सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। ये जो नॉर्मल लेवल है ना, नॉर्मल लेवल पे सभी पार्टिकल्स की मीन पोजीशन होगी। नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर जो था ये वाला, इस पे पार्टिकल्स की मीन पोजीशन लाई करेगी। ठीक है, तो सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट
सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस पार्टिकल की बात करूं तो मीन पोजीशन यहां पे हो जाएगी, नॉर्मल लेवल पे आनी है सभी पार्टिकल्स की मीन पोजीशन। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस स्नैपशॉट की बात करूं, इस स्टैटिक पिक्चर की, ये ध्यान रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां वाला वाटर की सरफेस का पार्टिकल यहां पे है, यहां वाला वाटर की सरफेस का पार्टिकल यहां पे, यहां वाला यहां पे। सेंटर ऑफ क्रस्ट और सेंटर ऑफ ट्रफ पे जो पार्टिकल होगा ना वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता है। ठीक है, और यहां वाला यहां पे है, यहां वाला यहां पे है, यहां वाला यहां पे, यहां वाला यहां पे, यहां वाला यहां पे, यहां वाला यहां पे, यहां वाला यहां पे। तो यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ट्रांसवर्स वेव में कि सभी पार्टिकल्स इकट्ठे यहां पे आएंगे इस लेवल पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हो इस पर्टिकुलर स्टैटिक पिक्चर में, स्नैपशॉट में, जब यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ वाला यहाँ पे है, क्या सभी इकट्ठे इस लेवल पे आए? नहीं आए हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि ये जो सभी पार्टिकल्स है ना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजिशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ क्रेस्ट ये हो गया और यहां पे सेंटर ऑफ क्रेस्ट ये हो गया, तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ वो क्या होती है? वेव लेंथ ऑफ वेव। जैसे यहां पे दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट ये हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी ना वो होगी वेव लेंथ ऑफ वेव। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो कंप्लीट साइकिल है ना ये भी वेव लेंथ होगी वेव की। ठीक है, तो देखो मान लो इस वेव की वेलोसिटी की बात कर रहे हो, ये ध्यान रहे, वो v है वेव वेलोसिटी, और वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे ये जो वाटर की सरफेस पे जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड अबाउट देयर मीन पोजीशंस कैपिटल ए, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक ऑसिलेशन पूरा होने में जो टाइम लगेगा वो है कैपिटल टी। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और यहां पे एक बात और ध्यान में रहे, जब पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन से पास होंगे ना, जैसे कि इस स्टैटिक पिक्चर में ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से पास हो रहा है, ये वाला हो रहा है और ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है, तब इन पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा ही होता है। ठीक है, और देखो वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। मैंने ऐसा लिया है और ऐसा ही लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे हम इसको, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस लेक्चर के लिए याद रखो, वैसे इसको नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे। मान लो इस स्टैटिक पिक्चर की बात कर रहा हूं, इस स्नैपशॉट की, वेव ऐसे है, हाँ ये बिल्कुल आगे ट्रेवल करेगी टाइम के साथ, और ये सूरत हालात भी बदलेंगी यहाँ की भी। ठीक है, पार्टिकल्स की। तो एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने इन रियलिटी पता चलेगी। स्टैटिक पिक्चर में, जैसे ये स्टैटिक पिक्चर है वेव की स्नैपशॉट, अगर इस वेव पे अगर मैं बात करूं, टेंजेंट स्लोप अगर पॉजिटिव आई कहीं पे भी, इस वेव पे, इस स्नैपशॉट की बात करूं स्टैटिक पिक्चर, टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव आई,
तो इसका मतलब जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है अबाउट ए मीन पोजीशन, वो नेगेटिव होगी। मतलब पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगी, ठीक है। और अगर टेंजेंट की स्लोप आई नेगेटिव तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विल बी पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड होगी, ठीक है। और ये तो पता ही है, सेंटर ऑफ क्रेस्ट पे या सेंटर ऑफ ट्रफ पे पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इस पार्टिकल की बात करो, इस स्टैटिक पिक्चर में इस वेव पे अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं वो ऐसे आएगी, तो टेंजेंट की स्लोप क्या, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव आएगी और ऑब्वियसली मैक्सिमम, क्योंकि ये मीन पोजीशन से पास हो रहा है। तो इसका मतलब इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस स्नैपशॉट पे, इस स्टैटिक पिक्चर में कैसे आएगी, ऐसे, ठीक है। इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे आएगी, ठीक है। इस पार्टिकल की बात करूं इसी स्टैटिक पिक्चर में, तो यहां पे देखो टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है ना, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे, ठीक है। और ये तो सेंटर ऑफ क्रेस्ट पे है, यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, ये बड़ा पार्टिकल इस स्टैटिक पिक्चर में। अगर इस पार्टिकल की बात करो, यहां पे देखो टेंजेंट की स्लोप ये क्या है, नेगेटिव, तो मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहां पे इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। वैसे इसके बारे में हमें नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, ये ध्यान रहे, एडवांस के तौर पे मैंने ऐसा लिख दिया यहां पे, ये रिजल्ट से नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, ठीक है। इस पार्टिकल की बात करूं, यहां पे देखो टेंजेंट की स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना, तो यहां पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी और मीन पोजीशन से पास हो रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव। तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा इस स्नैपशॉट में, इस स्टैटिक पिक्चर में, वेव के इस स्नैपशॉट में ये पार्टिकल रेस्ट पे होगा बिल्कुल। ऐसे ही सभी पार्टिकल के लिए ये लागू होगा। यहां पे टेंजेंट की स्लोप देखो वेव के, यहां पे क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव, मतलब ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा, इसको और नीचे जाना है ना अभी, ठीक है ना। ये सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए। ट्रांसवर्स वेव में ऐसा ही होता है, ठीक है। इस पार्टिकल की बात करो, टेंजेंट की स्लोप क्या, पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव और मीन पोजीशन से पास हो रहा है, मैक्सिमम नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी। इस पार्टिकल की भी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी नीचे की तरफ होगी, क्योंकि यहां पे भी टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव आएगी और ये वाला पार्टिकल सेंटर ऑफ क्रेस्ट पे है, रेस्ट पे आएगा। इस वाले पार्टिकल की बात करो अगर आप, टेंजेंट की स्लोप क्या, नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव, मतलब ये वाला पार्टिकल इस स्नैपशॉट में, इस स्टैटिक पिक्चर में ऊपर की तरफ जा रहा होगा। यहां पे बात करो टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे अपनी, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, इसको ऊपर की तरफ जाना अब आगे जो टाइम पास होगा, ठीक है। और देखो यहां पे टी क्या, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल्स ये 2π/ओमेगा के बराबर भी होगा। ओमेगा यहां पे क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना वेव की 1/t, ठीक है, मतलब ओमेगा/2π,
और ये किसके बराबर होगी, v बाय में लैम्डा। ठीक है, v बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड भी बोल सकते हो अगर वेव के हवाले से बात करो तो। देखो वेव का ये एक साइकिल है, तो पर सेकंड में वेव आगे की तरफ कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है, वो हो जाएगी वेव की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है ना वेव। और ये ध्यान रहे जो पार्टिकल्स है ना, ये ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होता है वेव की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव लेंथ ऑफ वेव। ओमेगा यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, टी क्या टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो मेरे को यहां से क्या पता चला, क्रेस्ट क्या होती है, ट्रफ क्या होती है, ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, और किसी स्टैटिक पिक्चर में मेरे को ये पता लगाना हो कि फलाने फलाने पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ, वो यहां से पता चलेगा। उस स्टैटिक पिक्चर में जो वेव है ना, जैसे कि यहाँ पे ये वेव है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना। टेंजेंट की स्लोप जैसे यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वो पॉजिटिव होगी, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अब क्या देखेंगे कि ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वेव कैसे ट्रेवल करेगी। ठीक है, टॉपिक यही है। मतलब विद टाइम ये वेव आगे की तरफ कैसे बदलेगी, कैसे बढ़ेगी। ठीक है, विद टाइम ये जो वेव है आगे की तरफ कैसे बढ़ेगी, अब हम वो देखेंगे। ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रेवल करेगी आगे की तरफ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अगेन देखो ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वेव इस डायरेक्शन में चलेगी, ट्रांसवर्स वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, v क्या है, वेव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव वो क्या आती है, 1/t, अभी पढ़ा है। और ये होती है वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेव लेंथ ऑफ वेव। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रेवल करती है। वो तो अभी हमने जो पीछे अभी पढ़ा जस्ट, वो एक स्टैटिक पिक्चर थी। अब विद टाइम वो ट्रांसवर्स वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में कैसे ट्रेवल करेगी, अब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो ये जो लेवल है वाटर का नॉर्मल लेवल है। ठीक है, जब तक हमने उस पॉन्ड में कोई पत्थर नहीं गिराया। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां पे ऐसे पत्थर को छोड़ दूंगा, यहां पे गिरेगा तो डिस्टरबेंस सभी डायरेक्शन में चलेगी और वो ट्रांसवर्स वेव होगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हम इस डायरेक्शन में वो जो डिस्टरबेंस चलेगी ना, ट्रांसवर्स वेव ऑन द सरफेस ऑफ दिस वाटर, उसको डील करेंगे हम यहां पे। ठीक है, तो मान लो ये इस डायरेक्शन में ऐसे चली। ठीक है, मान लो यहां तक पहुंची है। ठीक है, मान लो ये t = 0 है, मैंने पत्थर को गिराया,
ये ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में चली और मान लो यहां तक पहुंची है, इसको t इक्वल टू 0 बोल रहा हूं। और यहां पे मान लो एक क्या है, कॉर्क है। ये क्या कॉर्क, जैसे कोई पत्ता हो सकता है जो कि पानी की सरफेस पे तैरता है ना, ठीक है, या इसको आप कॉर्क भी बोल सकते हो, जो कि ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर तैरेगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे मतलब जब ये वेव यहां तक पहुंची, आगे नहीं बढ़ी अभी, तो कुछ ऐसे सूरत हालात होंगे, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। और ये क्या होगी, वेव लेंथ ऑफ वेव लैम्बडा, ठीक है। तो देखो जब मेरी वेव एक कंप्लीट साइकिल करती है ना पूरा, तो कितना टाइम लेती है, कैपिटल टी, ये भी ध्यान रहे। ये कंप्लीट साइकिल हो गया ना, अगर वेव इतनी चलेगी आगे की तरफ, इतनी, तो मतलब एक कंप्लीट साइकिल आगे की तरफ चलेगी। और ध्यान रहे ये भी क्या, एक तरह से लैम्बडा ही है, ये भी एक तरह से लैम्बडा ही है। मतलब जब वेव आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, ये ट्रांसवर्स वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और आगे की तरफ जो ट्रेवल करेगी ना, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करेगी, तो उसको पूरा करने में कितना टाइम लेती है, कैपिटल टी। और यहां पे कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM भी है, ठीक है, पार्टिकल्स क्या। और ये ध्यान रहे, ये जो नॉर्मल लेवल है ना वाटर का, ये पार्टिकल्स की यहां पे मीन पोजीशन लाई करती है। मतलब यहां पे पार्टिकल्स इस मीन पोजीशन के अबाउट, अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। ये तो t इज इक्वल टू 0 स्टैटिक पिक्चर है। मान लो इस कॉर्क तक जस्ट डिस्टरबेंस पहुंची ही है, ठीक है। तो यहां पे देखो कॉर्क कहां पे है, यहां पे जो वाटर का सरफेस वाला जो पार्टिकल होगा, कॉर्क उसी के ऊपर तो ही है। यहां पे जो वाटर का सरफेस का पार्टिकल होगा, कॉर्क उसके ऊपर ही तो है, और यहां पे डिस्टरबेंस जस्ट पहुंची ही है। तो देखो यहां पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव, ऑब्वियसली, सही बात है। तो इस कॉर्क की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी t इज इक्वल टू 0 पे, जब कॉर्क तक जस्ट डिस्टरबेंस पहुंची ही है, वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो जैसे टाइम पास होगा, मान लो अब आया t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 8, ठीक है। मान लो ये आया, ये वेव इतने में आगे बढ़ चुकी होगी, तो t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 8 पे जो स्टैटिक पिक्चर बनेगी इस वेव की, वो क्या बनेगी। तो देखो यहां पे एक बात सोचने की है, ये जो पूरी वेवलेंथ होती है ना वेव की, मतलब एक कंप्लीट साइकिल वेव को आगे की तरफ बढ़ना है, तो कितना टाइम लेती है, कैपिटल टी। तो इतना आगे की तरफ बढ़ना होगा, तो कितना टाइम लेगी, कैपिटल T बाय 2, मतलब लैम्बडा बाय 2 आगे की तरफ बढ़ना होगा, तो ठीक है। और अगर लैम्बडा बाय 4 आगे की तरफ बढ़ना होगा यहां से यहां तक वेव को, तो कितना टाइम लेगी, कैपिटल T बाय 4, सही बात है। और अगर वेव को कितना आगे की तरफ बढ़ना होगा, लैम्बडा बाय 8, इसका भी आधा, लैम्बडा बाय 8, मतलब वेव को यहां से यहां तक आगे की तरफ बढ़ना है, इतना आगे की तरफ बढ़ना है, लैम्बडा बाय 8, तो कितना टाइम लेगी, T बाय 4 का भी आधा, मतलब T बाय 8, ठीक है।
तो ये बात ध्यान में रखी जाए। मैंने कैसे क्या किया है, तो एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 8, तो टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 8, ये कितना इंटरवल हो गया, कैपिटल टी बाय 8। कैपिटल टी बाय 8 में जो मेरी वेव है वो कितना आगे की तरफ बढ़ेगी, लैम्बडा बाय 8, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 8 पे जो स्टैटिक पिक्चर बनेगी इस वेव की वो क्या होगी, तो देखो ये कितना है, लैम्बडा बाय 4, इसका भी आधा इतना, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये मैं स्टैटिक पिक्चर बनाने जा रहा हूं, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 8, ये मैंने स्टैटिक पिक्चर बना दी वेव की, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल टी बाय 8 टाइम इंटरवल में जो मेरी वेव है वो कितना आगे की तरफ बढ़ी होगी, लैम्बडा बाय 8। तो देखो ये कोर्क यहां पे था टी इज इक्वल टू 0 पे, अब ये कोर्क यहां पे आ जाएगा, वेव के ऊपर रहेगा ना कोर्क, और यहां पे स्टिल जो टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस कोर्क की क्या रहेगी, पॉजिटिव। हाँ यहां पे स्पीड मैक्सिमम थी कोर्क की ऊपर की तरफ, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे था ना कोर्क, अब ये मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ उठ गया इतना, स्टिल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगी, स्पीड इसके मुकाबले में थोड़ी सी कम जरूर होगी, क्यों तभी तो मैंने इस एरो को छोटा बनाया है इससे, ठीक है। तो वेव आगे की तरफ कितना बढ़ी, वेव आगे की तरफ कितना बढ़ी, यहां से यहां तक लैम्बडा बाय 8, ठीक है। तो अब देखो यहां पे जो वाटर की सरफेस पे जो पार्टिकल था टी इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी इस पार्टिकल की वो नीचे की तरफ थी, नेगेटिव, तो आगे इस पार्टिकल को नीचे की तरफ ही जाना था। टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 8 पे ये यहां पे आया है, ठीक है। तो यहां पे स्टिल टेंजेंट की स्लोप समथिंग पॉजिटिव है, तो यहां पे भी इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी। यहां पे स्पीड मैक्सिमम थी क्योंकि ये मीन पोजीशन थी ना इस पार्टिकल की नॉर्मल लेवल पे, इसलिए इस एरो को बढ़ा इसको छोटा, ठीक है। अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं तो देखो यहां पे ये पार्टिकल रेस्ट पे था क्योंकि सेंटर ऑफ क्रेस्ट पे, तो यहां से यहां तक ये पार्टिकल नीचे की तरफ आया। यहां पे देखो सेंटर ऑफ क्रेस्ट तो यहां पे है, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 8 पे सेंटर ऑफ क्रेस्ट तो ये है, टी इज इक्वल टू 0 पे सेंटर ऑफ दिस क्रेस्ट ये था, तो यहां पे ये पार्टिकल रेस्ट पे था। यही पार्टिकल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 8 पे यहां पे है, यहां पे टेंजेंट की स्लोप समथिंग पॉजिटिव आएगी, मतलब इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, नेगेटिव। और ऐसा होना भी चाहिए, इस पार्टिकल को नीचे की तरफ आना चाहिए ना, क्योंकि सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ना ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए, तो इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन इसी पार्टिकल की देखो ये वाला यही है, नीचे की तरफ होगी, ठीक है। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, यहां पे देखो इस ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल दोनों सेम है, ये टी इज इक्वल टू 0 पे है, ये टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 8 पे है, ठीक है। तो देखो
टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव, स्पीड मैक्सिमम होगी ऊपर की तरफ क्योंकि ये मीन पोजीशन है, तो इसको ऊपर की तरफ ही तो जाना होगा ना। तो यहां पे देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ आएगी क्योंकि टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव, तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ, लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम होगी, तभी तो ये एरो बड़ा ये छोटा। ठीक है, तो अब आओ t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 8 का डबल, मतलब t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 4 पे आओ। ठीक है, तो ये वेव और कितनी आगे बढ़ जाएगी यहां से, यहां के मुकाबले में लैम्बडा बाय 8 और आगे बढ़ जाएगी, और इसके मुकाबले में 2 लैम्बडा बाय 8 मतलब लैम्बडा बाय 4, और लैम्बडा बाय 4 ये इतना होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो अब सूरत हालात कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 4 पे मैं ये सूरत हालात बना रहा हूं। ठीक है, तो इसके मुकाबले में ये वेव आगे की तरफ कितनी बढ़ी है, लैम्बडा बाय 8 और आगे की तरफ बढ़ गई। ठीक है, ठीक है ना, और ये कॉर्क देखो अब यहां पे आ जाएगा कॉर्क, t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 4 पे, सेंटर ऑफ क्रेस्ट पे देख सकते हो कॉर्क, और यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्टिकल है ये यहां पे सेंटर ऑफ क्रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, टेंजेंट की स्लोप 0 है ना। ठीक है, और ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला मतलब समझ रहे हो ना, वो यहां पे आ जाएगा मीन पोजीशन पे। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव होगी नीचे की तरफ। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे ये वाला पार्टिकल यहां पे, यही वाला पार्टिकल t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 8 पे यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है ना, और यही वाला पार्टिकल t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 4 पे मीन पोजीशन पे आ लिया, रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम होगी और नीचे की तरफ। तो अगर मैं बात करूं, अब किस पार्टिकल की बात करूं, इसकी, ये वाला पार्टिकल अब यहां पे आ गया सेंटर ऑफ ट्रफ पे, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप 0 हो जाएगी ना, यहां पे समथिंग टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव थी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ। तो इस कॉर्क को देखो यहां से यहां तक t इज इक्वल टू 0 से कैपिटल T बाय 4 तक कॉर्क ऊपर की तरफ गया है, देख सकते हो। तो t इज इक्वल टू 0 पे कॉर्क की कुछ वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि मेन पोजीशन पे t इज इक्वल टू T बाय 8 पे कॉर्क यहां पे आया, रफ्तार कुछ कम हुई, अगेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ। t इज इक्वल टू T बाय 4 पे कॉर्क सेंटर ऑफ क्रेस्ट पे आ गया। ठीक है, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे। अब ये कॉर्क नीचे की तरफ आएगा ना टुवर्ड्स मीन पोजीशन, अब आगे जैसे और टाइम पास होगा। ठीक है, तो अब आओ t इज इक्वल टू, ये 0 था, ये T बाय 8, ये T बाय 4। अब आओ जैसे
इसको t/8 और ये 2t/8 था। अब आओ t = 3t/8 पे, ठीक है। t/4 प्लस t/8, तो 3t/8 हो जाएगा ना, 8 और 4 12 डिवाइडेड बाय 32, 4 × 12 4 × 8 32, ठीक है। तो अब जो इस वेव की स्टैटिक पिक्चर बनेगी एट t = 3t/8, वो क्या बनेगी? अब देखो ये वाला जो पार्टिकल यहां पे एट t = t/4 पे रेस्ट पे आया है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है, सही बात है। तो ये कुछ यहां पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। ये वेव कितनी चली होगी यहां के मुकाबले में आगे की तरफ? अगेन λ/8, ठीक है। अगेन इसके मुकाबले में ये वेव आगे की तरफ कितना चली होगी? λ/8, क्योंकि यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है वो t/8 ही तो है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही से बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस कोर्क को देखना, अब इस कोर्क को देखना, ये थोड़ा सा नीचे आ चुका होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। यहां पे सेंटर ऑफ क्रेस्ट ये है, ठीक है। तो इसके मुकाबले में ये वेव आगे की तरफ कितना गई होगी? ऑब्वियसली λ/8, ठीक है। और अब देखो यहां पे है ये जो कोर का भी यहां पे है, यहां पे सेंटर ऑफ क्रेस्ट ये है, ध्यान रहे, ये क्या है? सेंटर ऑफ क्रेस्ट, और ये कोर्क, वही कोर्क अब यहां पे है, ठीक है। और ये वाला जो पार्टिकल था वो अब यहां पे है, देख रहे हो ना, यहां पे है सेंटर ऑफ क्रेस्ट, तो और ये वाला पार्टिकल अब यहां पे है, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल यहां पे, ठीक है। तो अब देखो एट t = 3t/8 पे मेरा जो ये कोर्क है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यहां पे एट t = 3t/8 यहां पे है वो, और यहां पे टेंजेंट की स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस पार्टिकल की या इस कोर्क की वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, ठीक है। और इस पार्टिकल की बात करो, यहां पे t = T/4 पे ये जो स्नैपशॉट था, स्टैटिक पिक्चर थी वेव की, ये यहां पे पार्टिकल रेस्ट पे था, और मुझे ये पता सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशंस के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। तो जैसे टाइम पास होगा ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा ना, और यहां से यहां तक कितना टाइम पास हुआ है? T/8, तो ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, नीचे की तरफ आ गया, देख सकते हो, ये ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन आ गया। यहां पे देखो टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और देखो इस पार्टिकल की बात करो, ये मीन पोजीशन से पास हो रहा था, रफ्तार मैक्सिमम थी, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ थी, क्योंकि यहां पे टेंजेंट की स्लोप क्या? पॉजिटिव।
अगेन इसी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल अब यहाँ पे है, मीन पोजीशन से नीचे की तरफ आ चुका है इतना, ये मीन पोजीशन पे था यही पार्टिकल। अब कैपिटल T बाय 8 टाइम पास और हुआ तो ये पार्टिकल अब मीन पोजीशन से इतना नीचे की तरफ आ चुका है। अब यहाँ पे इस स्टैटिक पिक्चर पे वेव की इस स्टैटिक पिक्चर पे टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ। ये एरो बड़ा ये छोटा, क्योंकि ये मीन पोजीशन से पास हो रहा था, ये मीन पोजीशन से नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, इस पार्टिकल की बात करो यहाँ पे एट टी इक्वल टू कैपिटल T बाय 4 पे, मतलब इस स्नैपशॉट में या इस स्टैटिक पिक्चर में ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे था। यहां से यहां तक कितना टाइम पास हुआ, कैपिटल T बाय 8। इतने में ये वेव कितनी चली आगे की तरफ, लैम्डा बाय 8। इससे कितनी आगे की तरफ गई, लैम्डा बाय 8 ऑब्वियसली। तो यहां से यहां तक ये पार्टिकल ऊपर की तरफ गया होगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन पे आया नहीं होगा। तो यहां पे टेंजेंट की स्लोप क्या है, क्या, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां पे आप एक बात देख सकते हो, क्या, इस कोर्क के ऊपर, क्योंकि हमें तो कोर्क ही दिखाई देगा ना ऑन द सरफेस ऑफ वाटर यहां पे। तो जैसे ये डिस्टरबेंस या ये ट्रांसवर्स वेव आगे की तरफ बढ़ी है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये कोर्क ऊपर गई, देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे गई, मतलब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई, फिर ये कोर्क नीचे की तरफ आई। ठीक है, अभी और टाइम पास होगा, इससे आगे जो स्टैटिक पिक्चर्स बनेंगी इस वेव की, ये वेव और आगे की तरफ बढ़ेगी, ये कोर्क और नीचे की तरफ आएगी, आगे के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे भी आएगी मीन पोजीशन पे, डायरेक्शन मोशन नीचे की तरफ होगी, रफ्तार मैक्सिमम होगी, फिर वेव आगे की तरफ और बढ़ेगी, तो ये कोर्क नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल लेवल से नीचे की तरफ, मीन पोजीशन से नीचे की तरफ रफ्तार कम होती जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी ना ये कोर्क भी। तो फिर जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा ये कोर्क कुछ यहाँ पे भी आएगी, सेंटर ऑफ ट्रफ पे, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे। तो फिर ये और टाइम पास होता जाएगा, ये ट्रांसवर्स वेव इस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और आगे बढ़ती जाएगी, तो फिर ये ऊपर की तरफ आएगी ये कोर्क। तो कुल मिला के ये जो कोर्क है ना, ये ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी यहीं की यहीं पे, और ये वेव आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये कोर्क ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी और करती रहेगी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, देखो कोर्क तो ऑन द सरफेस ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ वाटर है, और कोर्क ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है ना, जहां तक ये वेव पहुंची होगी वहां तक की बात कर रहा हूं मैं, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजिशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, तो बस यही है कैसे कि ट्रांसवर्स वेव आगे की तरफ बढ़ती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जहां तक वो वेव पहुंची होगी ना वहां तक की बात अगर मैं करूं, तो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जितने वाटर के पार्टिकल्स होंगे वे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशंस। ठीक है, तो इनको मैं और अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, तो मेरे को ये पता चल गया कि कैसे ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है, और जो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इस डायरेक्शन में कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, लेकिन जो वाटर की सरफेस के जो पार्टिकल्स है ना वो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, ये हमें कोर्क से पता चला, जैसा कोर्क के लिए वैसे ही बाकी सभी पार्टिकल्स के लिए है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कोर्क ऐसे गई फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई ऐसे आई, ये ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे ये
टाइम पास होता जाएगा, मतलब ये वेव आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ट्रांसवर्स वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये था कि ट्रांसवर्स वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कैसे ट्रैवल करती है, ये आपको पता चल गया, वेव आगे की तरफ बढ़ती गई ना। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट देयर मेन पोजिशंस ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये आपको यहाँ से पता चल भी गया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।